उत्तर प्रदेश के बहराइच में बवाल अभी थमा नहीं कि कुशीनगर जिले में हंगामा हो गया, यानी उपचुनाव से पहले यूपी धधक रहा है, जिसका असर उपचुनाव वाली सीटों पर साफ पड़ता नजर आ रहा है। वजह है हिंसा के बाद हो रहा ध्रुवीकरण। बहराइच की तरह ही कुशीनगर में भी चिंगारी भड़काने की कोशिश की गई। जो पोस्ट डाला है बहुत गंदा शब्द डाला है, हमारे धर्म का बहुत गंदा गाली दिया है, हमारे भगवान को गाली दिया है। यहाँ एक शख्स ने भगवान राम पर अपमानजनक पोस्ट की, जिसके बाद ये बवाल मच गया और गुस्साए लोग सड़कों पर उतरकर हंगामा और प्रदर्शन करने लगे। जय श्री राम के नारे लगाए जाने लगे। अब तक वो सुनवाई नहीं होगी, जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा तब तक जनता यहाँ से नहीं जाएगी। लोगों का गुस्सा देख पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। बहराइच में हुई हिंसा में मारे गए युवक रामगोपाल मिश्रा का परिवार लखनऊ पहुंचा और सीएम योगी से मुलाकात की। महसी विधायक सुरेश्वर सिंह के साथ पूरा परिवार सीएम आवास पहुंचा। इस दौरान मृतक रामगोपाल की मां की आंखों से आंसू छलक पड़े तो पिता ने उनका ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार से बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया कि हमें लड़का हमारा गया तरफा गोली से मारा गया, समझो, तो उनके सजा दी जाए उनका। तो वहीं दूसरी तरफ जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और हालात का जायजा लिया, जहां हिंसा के बाद सिर्फ जली गाड़ियों के अवशेष नजर आए। गुस्साई भीड़ ने तमाम गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। साथ ही पूरे महसी इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंटरनेट है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है कि उसके जरिए कोई भी सोशल मीडिया पर कोई दुष्प्रचार न कर सके। फिलहाल निगरानी सभी पर रखी जा रही है। 13 अक्टूबर की शाम को जब हिंसा भड़की तो युवक रामगोपाल मिश्रा को एक घर में घसीटकर उसकी हत्या की गई। जी मीडिया से चश्मदीद ने उस दिन की कहानी बयान की है, आप भी सुनिए। जी मीडिया की टीम उस घर के सामने पहुंची जिसकी छत पर रामगोपाल पहुंचा था। रामगोपाल मिश्रा को जिस घर से अंदर खींचा गया उसके बाद उसे गोली मारी गई। अब्दुल हमीद का वो घर जिसके बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये टीन जो है पूरी तरीके से गिरी हुई है और यही वो छत है जिस पर तस्वीर सामने आई थी कि जब वो झंडे को खींचने का प्रयास कर रहा था। दुर्गा विसर्जन की शोभा यात्रा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने के बाद हंगामा शुरू हो गया। चश्मदीद ने जी मीडिया को बताया कि उनके घरों को भी तोड़ा गया और प्रसाद बांटने के बाद हम इधर चले गए, मेला के साथ चले, मेला लंग चले गए और उसके बाद फिर वापस में आए जब थी बवाल सुने तो। चश्मदीद के मुताबिक लोग हाथों में तलवार लिए हुए थे और घरों से बोतलें फेंक रहे थे। इस बीच पुलिस अधिकारियों की गश्त इलाके में जारी है। जो गोरखपुर जोन की पुलिस है वो यहाँ पर तैनात की गई है। एडीजी जोन भी लगातार पूरे इलाके का गश्त कर रहे हैं। पूरे महसी इलाके में एक तरह से कर्फ्यू जैसा माहौल है। जहां कुछ दिन पहले तक बाजार गुलजार रहता था, वहां आज सन्नाटा पसरा हुआ है। और जिस घर की छत से रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी गई थी, वहां सिर्फ कांच के टुकड़े और खून के धब्बे नजर आए। जी मीडिया के कैमरे में जो सबूत कैद हुए उससे साफ जाहिर हो रहा है कि दूसरे पक्ष ने पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी। ये जो रेलिंग है, ये टूटी पड़ी हुई है। इस पर बोतलें किस तरीके से पड़ी हुई हैं, यहाँ पर पहले से बोतल से इकट्ठा करके रखी गई थी कि अगर कोई बवाल होगा तो बोतलें चलाने की काम किया जाएगा। रामगोपाल मिश्रा जिस घर की सीढ़ियों से चढ़े थे उस घर में भी तोड़फोड़ की। घर के दरवाजे तोड़ दिए गए। यहाँ पर रामगोपाल मिश्रा को लाया गया, यहाँ पर इनको लिटाया गया, जिनके खून के निशान यहाँ पे मौजूद हैं और इस रास्ते से रामगोपाल मिश्रा को नीचे लेकर जाया गया। हिंसा के बाद पूरे बहराइच में एहतियात के तौर पर 16 अक्टूबर तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है और इस बीच दंगे के मास्टरमाइंड की भी तलाश जारी है। और बहराइच हिंसा मामले में पुलिस ने कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी, जिसका मास्टरमाइंड सरफराज बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में बहराइच के कई इलाकों में छापेमारी की गई। सूत्रों से खबर है कि सरफराज नेपाल भाग गया है क्योंकि सरफराज का ससुराल नेपाल में है। वहीं दूसरी ओर दूसरे आरोपियों के घरों पर भी सन्नाटा पसरा है। ये राजा साहिर खान का घर है जिसको मुख्य आरोपी बनाया गया है। 6 नामजद जो हैं इस पूरे इलाके के, उसमें से एक ये है। घर पूरी तरीके से खाली है, अंदर कोई मौजूद नहीं है, दरवाजे घर के खुले हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पुलिस 13 अक्टूबर को हुई हिंसा का सच जानने का प्रयास कर रही है। दुर्गा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा से बहराइच अभी तक जूझ रहा है। महसी शहर में चारों ओर सन्नाटा पसरा है। हर गली और सड़क सुनसान दिख रही है।
लोग अपने घर और दुकानों को छोड़कर भाग गए। लोगों के घरों और दुकानों पर ताला लटका है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इलाके में सिर्फ पुलिस की गाड़ियां नजर आ रही हैं। सिर्फ इक्का दुक्का लोग घर से बाहर निकले। तो वहीं दूसरी ओर हिंसा की भेंट चढ़ी दुकानों और शोरूम के अवशेष अब हिंसा की गवाही दे रहे हैं। आप मंजर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या रहा होगा कि पूरे शोरूम में जो कांच के शीशे बाहर मौजूद थे, जो गेट था कांच का, उसको किस तरीके से पहले पत्थर मार के तोड़ा गया, लाठी डंडों से उसको तोड़ा गया। उसके बाद ये नई गाड़ियाँ, जो पूरा शोरूम है वो जलकर यहाँ पे राख हो गया है। पत्थरबाजी और फायरिंग के बाद दंगा भड़का तो मस्जिद के सामने खड़ी तमाम गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। इतना ही नहीं, शहर के कई अस्पताल और क्लिनिक में आग लगा दी गई थी। फिलहाल बहराइच के बहसी में हालात शांतिपूर्ण हैं। दोबारा हिंसा न भड़क जाए, इसके लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। और बहराइच हिंसा के बाद पुलिस का सख्त पहरा बिछा दिया गया। सीआरपीएफ और आरएएफ की तैनाती की गई, जो संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। खुद एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश मसीही मौजूद रहे और ग्राउंड जीरो पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। अमिताभ यश की कल एक तस्वीर भी सामने आई थी, जिसमें हाथ में पिस्तौल लेकर हुड़दंगियों को चुनौती देते दिखाई दिए थे। वहीं इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बहराइच में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने पर यदि कहीं पीछे से कोई षड्यंत्र है, उसकी भी जांच हो रही है और लापरवाह जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी भी जांच हो रही है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई का खाका तैयार कर लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो भी हिंसा में शामिल थे उनकी पूरी लिस्ट तैयार है।